Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, now I am going to start question related to chemical industry. तो जो कॉमन केमिकल इंडस्ट्री हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में स्पेशली नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है, जैसे कि यूरिया है। इसी तरह शुगर इंडस्ट्री के रिलेटेड चंद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद ग्लास इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है एंड सोडा ऐश साल्वे सोडा प्रोसेस, उसके रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर इतना ज़्यादा एग्ज़ाम के हवाले से इम्पोर्टेंट तो नहीं, लेकिन जो कुछ एडवांस लेवल के कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि चलो कुछ ना कुछ इसमें से हो जाए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप चलो इनको कर लें तो आपका कुछ ना कुछ इसके अंदाज़ा हो जाएगा। केमिकल इंडस्ट्री के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके इसमें कवर हो जाएंगे, ज़रूर कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो चलें स्टार्ट करते हैं। द कंपोजिशन ऑफ लाइट सोडा ऐश। लाइट सोडा ऐश इसमें फर्स्ट है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, तो ये तो लाइट सोडा ऐश नहीं है। उसके बाद सेकंड एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है। थर्ड पे है सोडियम कार्बोनेट डाइकाहाइड्रेट, तो ये तो वॉशिंग सोडा होता है। तो लाइट सोडा ऐश एक्चुअल में ये होता है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। इसमें 58.2% होता है सोडियम ऑक्साइड। 50 एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट कंटेन 58.2% सोडियम ऑक्साइड, तो इसको कहते हैं लाइट सोडा ऐश। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका लास्ट वन होगा। द प्योरीफिकेशन ऑफ ब्राइन इन साल्वे प्रोसेस। ब्राइन ये रॉ मटेरियल है। साल्वे प्रोसेस में जो सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट की सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये परफॉर्म किया जाता है साल्वे प्रोसेस, साल्वे सोडा प्रोसेस है। तो इसमें ब्राइन रॉ मटेरियल है और ब्राइन को प्योरीफाई किया जाता है। तो ब्राइन को प्योरीफाई इसलिए किया जाता है कि उसमें साल्ट्स होते हैं, ब्राइन के अंदर साल्ट्स होते हैं, कैल्शियम सल्फेट होता है, मैग्नीशियम और आयरन के साल्ट होते हैं। तो उनको हम प्योरीफाई करते हैं बाय द एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसको हम प्योरीफाई करते हैं, ब्राइन को प्योरीफाई करते हैं थ्रू आ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो उसमें हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बनते हैं और फिर कार्बोनेट, और उनको हम फ़िल्टर करते हैं। तो वो कुछ जो उसमें प्रेसिपिटेट्स वगैरह होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम सल्फेट से कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा, तो ये इनसॉल्युबल होते हैं ये प्रेसिपिटेट की सूरत में। इस तरह आयरन का हाइड्रोक्साइड होगा तो ये प्रेसिपिटेट की सूरत में सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ब्राइन को प्योरीफाई क्यों किया जाता है? इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन के साल्ट होते हैं। प्योरीफाई कैसे करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं और उसमें इनके रिस्पेक्टिव कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड बनते हैं। जैसे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स एंड आयरन का हाइड्रोक्साइड, तो ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो ये प्रेसिपिटेट की सूरत में सेटल डाउन होते हैं। तो इस तरह हम ब्राइन को प्योरीफाई करते हैं। तो इसका जो प्योरीफिकेशन है वो रिमूव साल्ट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन, तो इसका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है अमोनिया एंड ब्राइन आर अलाउड टू मिक्स विद ईच अदर इन। तो अमोनिकल ब्राइन को प्रिपेयर करने के लिए ऊपर से ब्राइन और नीचे से अमोनिया गैस को पास करवाया जाता है। इसको कहते हैं काउंटर करंट प्रिंसिपल। तो ये मिक्स करते हैं काउंटर करंट प्रिंसिपल के थ्रू। इन अमोनिया रिकवरी टावर, अमोनिया रिकवरी टावर में यानी इसमें जो अमोनिया रिकवरी टावर एक्चुअल में इसमें बनता है अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया को रिकवर करने के लिए यूज़ करते हैं स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम यूज़ करते हैं और उसमें रिएक्शन होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से के साथ, तो इसमें बनता है अमोनिया गैस प्लस CaCl2 प्लस यहाँ पे H2O, और यहाँ पे अमोनिया गैस को रिकवर कर लिया जाता है। तो ये अमोनिया रिकवरी टावर में होता है। इसमें रिएक्शन सिंपल यानी सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड के साथ नहीं होता, ना ही सिंपल
अमोनियम क्लोराइड को हीट करने से ये क्लोरीन अमोनिया गैस रिलीज़ करेगी, और ना ही कैल्शियम कार्बोनेट से, बल्कि इसका रिएक्शन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो डी होगा इसका, नन। उसके बाद है विच इज़ ट्रू फॉर ग्रीस। तो ये एनिमल फैट्स, इट इज़ अ एनिमल फैट, इट इज़ मटेरियल डज नॉट नीड। तो इसको रिफाइनिंग की तो नीड इसे होती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इट इज़ यूज्ड फॉर मिक्सिंग विद स्टीम, इट इज़ यूज्ड फॉर मिक्सिंग विद स्टीम। तो ये भी ऑप्शन इसका नहीं है, पांचवा ऑप्शन भी इसका नहीं है, सॉरी पांचवें क्वेश्चन का सी ऑप्शन भी नहीं है। उसके बाद है फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाई क्वालिटी सोप। तो हाई क्वालिटी सोप बनाने के लिए भी इसको यूज़ नहीं करते, बल्कि लाइट क्वालिटी के इसको सोप बनाने के लिए यूज़ करते हैं, सॉफ्ट सोप के लिए। तो इस लिहाज से ये इसका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन भी नहीं है, डी भी नहीं है, और बी भी, इसका ऑप्शन होगा ए, ये एनिमल फैट है। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन नॉट एसोसिएटेड विद रोजिन। रोजिन क्या है? ये एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं सोप मैन्युफैक्चरिंग में, और इसका यहाँ पे जो ऑप्शन इसकी करेक्टरिस्टिक्स में से नहीं है, वो इसका कौन सा है? वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन नॉट एसोसिएटेड विद रोजिन इंडिकेटेड, it makes leather formation faster, increase cleansing action of soap, it is added up to 70 to 80%, 70 to 80%। तो इसमें जो इसका ऑप्शन है वो डी है, डी, यानी कि ये इसके साथ एसोसिएट नहीं है। एक्चुअल में ये एज अ रॉ मटेरियल 40 to 80%, सॉरी 40 to 50% ऐड किया जाता है। बाकी ये लेथर फार्मेशन भी करता है, फास्टर है, इसका क्लींजिंग एक्शन भी है, इंक्रीज़ करता है क्लींजिंग एक्शन सोप को। तो ये सभी दोनों इसकी करेक्टरिस्टिक हैं, लेकिन ये इससे एसोसिएट नहीं कर रहा है। एक्चुअल में इतना इसका अमाउंट ऐड किया जाता है, ये सोप में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। उसके बाद है ऑफ द फॉलोइंग नॉट गिव कलर टू द सोप। तो कौन सा जो सोप को कलर नहीं देते? बाय यूजिंग ऑर्गेनिक डाई, ये कलर सोप को देते हैं। इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स जो हैं ये भी कलर देते हैं। ऑर्गेनिक डाई में जैसे एओसिन है, इंडिकेटर भी यूज़ करते हैं, ये पिंक कलर देता है। और क्रोम ग्रीन है, क्रोमियम ऑक्साइड, ये भी ग्रीन कलर देता है। इसके बाद जो और भी हैं इसमें जिंक ऑक्साइड है, ये वाइट कलर देता है सोप में। तो ये सभी इसी तरह इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स हो गए, जैसे जिंक ऑक्साइड इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स हैं, तो ये वाइट कलर देता है। क्रोमियम ऑक्साइड भी इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स है, तो ये ग्रीन कलर देता है। एओसिन डाई है, तो ये भी पिंक कलर देता है सोप को। मिथाइल वायलेट, ये वायलेट कलर, तो सभी कलर देते हैं। इनमें से कौन सा कलर नहीं देता? तो इसका ऑप्शन होगा नन। सोप कैन एक्ट एज अ जर्मिसाइड। तो सोप एक्ट एज अ जर्मिसाइड, इनका एक्शन होता है बाय द एडिशन ऑफ हेक्साक्लोरोफीन। जबकि अगर इसमें HgI2 ऐड करेंगे तो ये डैंड्रफ के लिए, जो बालों में खुश्की हो जाती है, तो उसके लिए इसका इफ़ेक्ट होता है सोप का। और सल्फ़र जो है, सल्फ़र का होता है कि अगर डैंड्रफ खुश्की वगैरह बालों में है तो सल्फ़र को ऐड किया जाता है सोप में, या ऐसे सोप यूज़ किए जाते हैं जिनके अंदर सल्फ़र होती है। मर्क्यूरिक आयोडाइड को भी एज अ जर्मिसाइड यूज़ करते हैं, लेकिन जो स्किन जर्मिसाइडल इफ़ेक्ट होता है वो इसका ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, यानी स्किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे जर्मिसाइडल इफ़ेक्ट हेक्साक्लोरोफीन का होता है, तो इसको सोप में ऐड करते हैं, इसका सी ऑप्शन होगा। विच इज़ नॉट इम्प्योरिटीज़ इन फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोप, विच इज़ नॉट इम्प्योरिटीज़ इन फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोप। तो वाटर, ग्लाइसरोल, अल्कली, तो सभी जो सोप होता है उसमें वाटर भी होता है, ग्लाइसरोल भी, अल्कलीज भी सभी होते हैं, तो इसमें सभी इम्प्योरिटीज़ हैं। यहाँ पे नॉट पूछा गया है, तो इसका लास्ट होगा। लिक्विड सोप प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग, जनरली लिक्विड सोप को प्रिपेयर किया जाता है बाय यूजिंग बोरैक्स एंड ग्लाइसरीन लिक्विड सोप को बनाने के लिए, तो इसका सी ऑप्शन होगा।
उसके बाद है विच इज़ नॉट रॉ मटेरियल फॉर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। तो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल हम कौन कौन सा यूज़ करते हैं ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में? इसमें अल्कली मेटल के भी कंपाउंड यूज़ करते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सिलिकेट, इसी तरह पोटाशियम कार्बोनेट। तो अल्कली मेटल के कंपाउंड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। उसके बाद सम कंपाउंड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के भी कुछ कंपाउंड यूज़ करते हैं, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, बेरियम कार्बोनेट वगैरह। और उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ हैवी मेटल भी यूज़ करते हैं, जैसे लेड ऑक्साइड एज अ पिगमेंट भी हम इनको यूज़ करते हैं। उसके बाद ट्राईलेड टेट्रा ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड को भी हम ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। तो सभी को रॉ मटेरियल में हम लेते हैं, तो इसका भी ऑप्शन होगा नन। उसके पेपर का कुछ पैटर्न चेंज हो गया है, तो जिसकी वजह से इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें नन पे ऑप्शन आ रहा है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि एग्ज़ाम में जब किसी स्टूडेंट के सामने इस तरह का पैटर्न पेपर सामने आता है जिसमें लास्ट ऑप्शन नन होता है, तो उसकी तरफ मोस्टली बच्चों का ध्यान ही नहीं जाता। जस्ट वो तलाश कर रहे होते हैं, अगर 4 ऑप्शन है तो वो पहले 3 में तलाश कर रहे होते हैं, 5 है तो पहले 4 में से उन्हीं में से ही तलाश कर रहे होते हैं। तो इस तरह आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और इसका यही तरीका है कि आप अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करें। मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करें, जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे आपको कंफर्म होगा कि ये इसका आंसर है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो आप फिर नन पे करेंगे। अदरवाइज़ रट्टा लगाएंगे तो भूल जाएगा, तो उससे आपका जो मेमोरी है वो वीक पड़ेगी, तो उससे फिर आपको कंफर्म नहीं आइडिया होगा कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा। फिर आप इस तरह के क्वेश्चन के, इस तरह के पैटर्न में आप पहले तीनों में से ढूंढते रहेंगे, और लास्ट में उसका आंसर होगा जो आप गलत करके आ जाएंगे। तो इसका बेहतर यही कि आप बार बार प्रैक्टिस करें, चीज़ों को बार बार रिवीजन में लेके आएँ, तो इंशाल्लाह आपकी बेहतर तरीके से तैयारी हो पाएगी। उसके बाद द कलर ऑफ ग्लास इज़ नॉट ड्यू टू। तो मैंगनीज़ ऑक्साइड की वजह से भी ग्लास का कलर होता है, इसकी पर्पल कलर होता है, इसकी वजह से आयरन ऑक्साइड FeO की वजह से भी कलर होता है। ग्रीन कलर जो ग्लास का है वो FeO की वजह से होता है, और लाइट येलो कलर होता है Fe2O3 की वजह से। तो इन सभी की वजह से कलर होता है। सोडियम सिलिकेट ये कलरलेस साल्ट है, इसकी वजह से ग्लास का कोई कलर नहीं होता, तो इसका बी ऑप्शन होगा। एनीलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ। एनीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लास को जो ग्लास मोल्टन फॉर्म में लिया जाता है उसको स्लो उसकी कूलिंग की जाती है, तो इसका होगा ऑफ स्लो कूलिंग ऑफ ग्लास। सोडा लाइम ग्लास आल्सो कॉल्ड। सोडा लाइम ग्लास, एक्चुअल में सोडा लाइम ग्लास इसका फार्मूला होता है Na2O सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन ऑक्साइड, ये ऑक्साइड्स होते हैं इसके अंदर, ये इसका फार्मूला होता है। तो ये मिक्सचर होता है सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट्स के। तो कंबशन ट्यूब वगैरह जो है लेबॉर्ट्री की, वो इसी ग्लास की बनाई जाती हैं, जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी होती हैं। तो ये सोडा लाइम ग्लास, इसको सॉफ्ट ग्लास भी कहते हैं, इसको ऑर्डिनरी ग्लास भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा बोथ, दोनों इसके नाम हैं, बल्कि तीनों हैं, सोडा लाइम, सॉफ्ट ग्लास एंड ऑर्डिनरी ग्लास, और सोडा लाइम ग्लास सॉरी। और एक और नाम भी इसका, चौथा इसका नाम है विंडो ग्लास भी इसे कहते हैं, विंडो ग्लास, WINDO विंडो ग्लास भी इसे कहते हैं, WINDOW। तो ये चारों इसी के नाम है, तो यहाँ पे इसका बोथ होगा। फ्लिंट ग्लास, तो फ्लिंट ग्लास जो है ये मिक्सचर होता है पोटाशियम एंड लेड ऑक्साइड का, पोटाशियम एंड लेड ऑक्साइड का। बी ऑप्शन है कि डज़ नॉट नीड सिलिकॉन। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड तो रिक्वायर होता है इसकी लस्ट्रस के लिए, इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए। उसके अलावा लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो फ्लिंट ग्लास का हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसको प्रिज्म वगैरह में ये जो होते हैं लेंस वगैरह, वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है, जो इसे एसोसिएट कर रहा है, वो ए है। ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर क्रोक्स ग्लास। तो क्रोक्स ग्लास में
लिथियम का ऑक्साइड, ये इसका कंस्टिट्यूएंट नहीं है, लिथियम का ऑक्साइड, तो इसका ऑप्शन होगा ए। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन ऑर्डिनरी सीमेंट? सीमेंट के अंदर जो परसेंटेज होती है इसकी लाइम की, वो होती है 50 to 70%। से एक्चुअल बुक्स में 62% भी मेंशन है, लेकिन ये रेंज, अगर रेंज का पूछा जाए तो वो होती है 50 to 70%। उसके बाद इसमें 50 to 60%, इसका ऑप्शन होगा 50 to 60%, बी ऑप्शन होगा इसका, बी ऑप्शन होगा। उसके बाद है द रेशो, ये ए ऑप्शन नहीं होगा। द रेशो ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड टू एलुमिना, सिलिका टू एलुमिना पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर इसका कितना रेशो होता है? तो सिलिका जो है, सिलिका ये यूज़ होता है 20 to 25%, 20 to 25%। और एलुमिना, ये है सिलिका, और एलुमिना यूज़ होता है 5 to 10%, 5 to 10%। तो यहीं पे अगर हम इनका रेशो लें, यहाँ पे अगर मैं इसका रेशो लूँ तो ये यहाँ से आंसर, ये मैं डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 4, और अगर इसको डिवाइड करूँगा तो इससे आ जाएगा 2.5। तो इसका जो रेशो होता है सिलिका टू एलुमिना इन पोर्टलैंड सीमेंट, वो होता है 2.5 to 4, 2.5 to 4। इसका ऑप्शन सी होगा। डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन इन रोटली किल्न, इसमें डिकम्पोजिशन होता है लाइमस्टोन का, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ये टेम्परेचर होता है 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ड्यूरिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, कैल्शियम ट्राई कैल्शियम एलुमिना रिएक्ट विद जिप्सम टू गिव, तो इसमें प्रोडक्ट बनती है जब ट्राई कैल्शियम एलुमिना का रिएक्शन होता है जिप्सम के साथ, तो इसमें प्रोडक्ट में बनता है ट्राई कैल्शियम एलुमिना एंड 3CaSO4 H2O 2H2O एंड +6 H2O। तो ये कंपाउंड बनता है, और इसको ये इसमें मिक्सचर बनता है, इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। तो इसका ऑप्शन होगा ए, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। उसके बाद है क्ले सप्लाइंग इन सीमेंट, क्ले जो है इसका फार्मूला होता है एलुमिना Al2O3 SiO2 Fe2O3 एंड 2H2O। तो ये क्ले का फार्मूला होता है। बाज़ जगह पे फार्मूला में Fe2O3 नहीं लिखा होता, तो बाज़ क्ले में आयरन का ऑक्साइड होता है, कुछ क्लेज में आयरन का ऑक्साइड नहीं होता। तो ये क्ले का फार्मूला है। तो क्ले क्या सप्लाई करती है? एलुमिना भी सप्लाई करती है, सिलिका भी, आयरन का ऑक्साइड भी, तो सभी इसमें होगा। तो यहाँ पे सिलिका एलुमिना है तो बोथ सप्लाई करती है। और अगर इसमें वो क्ले जिसमें आयरन का ऑक्साइड नहीं होगा तो उसकी वजह से सीमेंट का कलर वाइट होगा, उसकी वजह से सीमेंट का कलर वाइट होगा। ऐसी क्ले जिसमें आयरन का ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड नहीं होगा तो उसकी वजह से क्ले का कलर, सीमेंट का कलर वाइट होगा। तो वाइट सीमेंट होते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। तो उसके बाद क्वेश्चन 22 है द शुगर बीट कंटेन, शुगर बीट के अंदर सुक्रोज होता है 13 to 17%। उसके बाद परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन शुगर, तो सुक्रोज के अंदर शुगर होती है 10 to 12%। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट यूरिया, यूरिया एक न्यूट्रल है, पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं होता यूरिया का सॉइल की पीएच पे। यूज्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप्स, तो ये भी ठीक है, जितनी भी फसलें हैं उनके लिए मोस्टली यूरिया यूज़ किया जाता है। इट इज़ एक्सप्लोजन टू हैज़र्ड, तो ये हैज़र्डस इफेक्ट इसका नहीं होता, तो ये इसके अबाउट ट्रू नहीं है, सी ऑप्शन होगा। At what temperature ammonium carbamate formed from ammonia and carbon dioxide, तो ये टेम्परेचर होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसमें 2 मोल अमोनिया के और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करते हैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे।
180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उस पे बनता है अमोनियम कार्बामेट। और इसमें प्रेशर भी रिक्वायर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें रिक्वायर होता है 200 ATM। पोटाशियम नाइट्रेट हैज़ नाइट्रोजन, तो पोटाशियम नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन इसमें होती है 13%। ये आप इसमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट के फार्मूले से, यानी इसमें पोटाशियम का जो इसका एटॉमिक मास है वो होता है 39, तो इसको डिवाइड करेंगे इस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास पे। तो पोटाशियम का 39 और नाइट्रोजन का 14 प्लस 48 होगा ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन। तो ये 101 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो जाएगा 39 को डिवाइड करेंगे 101 पे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास 39 को 101 पे डिवाइड, और तो ये आ जाएगा 38, सॉरी नाइट्रोजन का 14 होता है, यहाँ पे हमने परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करनी है। तो 14 को हम 101 पे डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 13.86। तो यहाँ पे नन में तो ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका करीब 3 आंसर होगा 13 इसका आंसर होगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट इन रील ऑफ पेपर, तो मॉइस्चर कंटेंट होती है 6 to 8%। नेक्स्ट इन पाकिस्तान ब्लीचिंग इज़ डन, पाकिस्तान में ब्लीचिंग होती है थ्रू इसमें क्लोरीन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड सभी को एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज इसका होगा। उसके बाद विच इज़ इनकरेक्ट फॉर लिग्निंग एक एरोमेटिक पॉलीमर है, ये पेपर को ब्रिटल भी बनाता है, और इसमें 17 से 33% इसमें ड्राई वेट होता है वुड का। तो इसके तो सभी इसकी करेक्टरिस्टिक में से हैं, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट में इसका ऑप्शन होगा लास्ट वन, यानी सभी करेक्ट हैं तो फिर नन ही करेंगे। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ डाई अमोनियम फास्फेट फ्राम अमोनिया एंड फास्फोरिक एसिड मेंटेन एट pH, तो ये इसमें रिएक्शन होता है अमोनिया NH3 का रिएक्शन होता है H3PO4 के साथ, तो इसमें बनता है NH4, यहाँ पे 2 मोल अमोनिया के लेंगे, NH4 ट्वाइस, और यहाँ से एक H बचा, और ये HPO4, ये है डाई अमोनियम फास्फेट। तो इसका रिएक्शन होता है, ये जो रिएक्शन है ये प्रोसीड होता है 5.8 to 6 pH, इस रेंज में ये डाई अमोनियम फास्फेट बनती है बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड फास्फोरिक एसिड। तो ये नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र, इसके अंदर 16% नाइट्रोजन एंड P2O5 48%। तो ये आपके कितने क्वेश्चन इससे कवर हो गए। डाई अमोनियम फास्फेट में 48% होता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एंड 16% इसमें होती है नाइट्रोजन। तो ये इसका आंसर था 5.8 to 6। बाकी इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर भी रिक्वायर होता है 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड, और उससे ये होगा कि अब ये रिएक्शन प्रोसीड होगा 60 to 80 डिग्री 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है, तो जो हीट रिलीज़ होगी वो वाटर को एवेपोरेट करवाएगी। तो ये कुछ था डाई अमोनियम फास्फेट के बारे में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन बनता है ए। तो ये क्वेश्चन लास्ट था केमिकल इंडस्ट्री का। नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत ही इम्पोर्टेंट हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन, और वो है रिलेटेड टू प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल। और इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साल्ट एनालिसिस टाइट्रेशन में से। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन डिस्कस करेंगे साल्ट एनालिसिस पे, और इन पे मोस्टली जो हैं वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़।